you will going to judge me how good I am or how bad I am. ये क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, ये पहला क्लास मैं ऐसे रखा कि पहला क्लास भी है और एक इसके साथ ये भी है कि आप मुझे जज कर पाओ कि मैं कैसे सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसमें से एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी है जिसका नाम है 3D Max। अभी 3D Max अकेले नहीं आया था, ऐसा कॉल 3D पैकेज। अगर मैं पेंट में गया और यहाँ पे मैं कोई 3D सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया, थोड़ा बेसिक समझाते हैं, लाइक 3D सॉफ्टवेयर। उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट जो आया था उसका माया, जो दुनिया में नाम किया था उसका नाम है माया। पैरेलली और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए थे, उसमें एक है आपका 3ds Max। इसका पहले पुराना नाम था 3D Max, ये पुराना नाम था। अभी हो गया 3ds Max। स्टूडियो हट गया, स्टूडियो का एस रहा, बाकी सब रहा। उसके बाद आया उसके बाद आया था वाला, खत्म हो गया, ऐसा डेड। लेकिन जब आया था मैं खोल के कोशिश करता था कुछ समझने की, तब मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ में नहीं आता था ये कैसे कंट्रोल किया गया। लेकिन बहुत बड़ा एक जुनून था जब ये सब सॉफ्टवेयर को देखते थे। हर लोग वो पूछते रहते थे ये कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा। मुझे अभी भी याद है, मैं जब मतलब क्लास 10-11 में शायद था, तो मैंने किसी से पैसा दे के, टिफिन से बचा के पैसा किसी को दिया और एक माया का CD लेके आया था, और उसके बाद उसको इंस्टॉल करने नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत कोशिश किया, उसके बाद वो बंदे ने आया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लिए और मशीन में लोड कर दिया। लोड करने के बाद उसको खरोच भी नहीं कर सका कुछ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। तो समथिंग यू शुड हैव इन योर सोल, दैट कुछ है जो आपको बहुत बढ़िया से खींचेगा। शायद आप उसको पेनिट्रेट ना कर सको, कोई बात नहीं है, बस उसको ना संभालने की, दोनों हाथों से संभालने की कोशिश करो, वो कुछ देगा इन फ्यूचर में आपको। इट्स नॉट अबाउट नाउ, इट मे बी फ्यूचर। दिया ना मुझे, इंटरनेशनल लेवल का टीचर बना के छोड़। तो मैंने देखा माया है, तो माया इज एक्चुअली फॉर VFX, मतलब स्पेशल इफेक्ट वाला। ये पूरा VFX के अंदर आ गया, VFX। ये VFX वाला, मतलब कोई मूवी हो गया। अभी ये जो 3D Max है, 3D स्टूडियो मैक्स है, ये भी VFX है था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, ये भी VFX, ये सब VFX के लिए आया था, स्पेशल इफेक्ट के लिए। बाद में उन लोगों ने क्या किया, माया ऊपर चढ़ गया, तो मैक्स लोगों ने क्या किया, उन्होंने बताया चलो भी भाई एक काम करते, ये माया था दूसरे कंपनी से, ये थोड़ा जान लीजिएगा। इसका था एलियास OS फॉन्ट, इसका नाम। अभी सब कंपनी एक ही कंपनी से बिलोंग करता है। इसका नाम था एलियास फॉन्ट, हाँ OS फॉन्ट। और 3D Max का जो कंपनी था, इस कंपनी का नाम था डिस्क्रीट, नहीं क्या नाम था, काइनेटिक्स। I think this is the name, kinetics. Let me see in Google. इमेज में आ जाए, काइनेटिक्स। तो ये था पहला जो 3D Max था, उसका लोगो भी ऐसा था कुछ, मुझे याद है, मुझे ये मिला था तो बहुत छोटा था, तो मुझे ये मिला था। देखिए ये है काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसका ऐसा कुछ लोगो था। काइनेटिक्स के बाद ये सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीद लिया गया डिस्क्रीट ने, डिस्क्रीट ने खरीदा। डिस्क्रीट के बाद ये ऑटोडेस्क में आया, तो अभी ऑटोडेस्क के हाथों से ही चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोडेस्क का है, ये भी ऑटोडेस्क का है, एलियास OS फॉन्ट। अभी सॉफ्टवेयर ये एक्सरसाइज किसका था मुझे याद नहीं, ये भी VFX था। अभी ये भी ऑटोडेस्क का है। अगर लेकिन इसका ना मतलब डाउनवर्ड है बहुत ग्राफ, ये कभी मतलब नॉर्मल इस्तेमाल उतना हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और ये MP3D जो है ये तो गया मार्केट से। तो ये 2-3 रहा, ये भी गया। अभी ये 2
लार्जर कंपनी है, ये दो लड़ाई कर रहा है। और कौन आने की कोशिश कर रहा है? और आने की कोशिश कर रहा है एआई। अब लोग एआई कैसे काम कर रहा है? देखो जी, एआई कैसे काम कर सकता है, कितना पावर हो सकता है। देखो, मैं एआई से एक रेंडर निकाल सकता हूँ, बट आई डोंट नो हाउ रियलिस्टिक इट वुड बी, क्योंकि वो मेरे हिसाब से हो सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं। और लेट मी ट्राई। डिजाइनर में जाते हैं, देखते हैं कुछ बोलते हैं इसको। बोलेगा तरह सुनिए ना, ये एक पिक्चर बनाई है प्लीज। इस पिक्चर में एक रूम होगा। रूम का अंदर एक लड़का बैठा है एक चेयर पे, सामने एक छोटा सा टेबल है और एक छोटा सा विंडो है उसके बगल में, और थोड़ा रूम के अंदर का थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है, और विंडो से थोड़ा हल्का सा लाइट आ रहा है, धुआं धुआं टाइप का। हाँ, वो अंदर का जो हिस्सा माहौल है थोड़ा सा भयानक टाइप का होना चाहिए, और थोड़ा सा कलरफुल भी होना चाहिए। हाँ, और थोड़ा वीडियो वाला, थोड़ा रेंडर का टच भी उसके साथ होना चाहिए। थोड़ा करके दीजिए ना प्लीज। वाह, यह बिल्कुल रोमांटिक और थोड़ा सा भयानक भी दिख रहा है। पिक्चर तो बना के दीजिए प्लीज, पिक्चर चाहिए, एक इमेज बना के दो। बिल्कुल, यह रही आपकी आज की तस्वीर। एक रूम में एक लड़का, एक अंधेरे कोने में एक लड़का एक कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने एक छोटी सी मेज है, जिस पर कुछ किताबें और एक बोतल रखी है। विंडो से थोड़ी रोशनी आ रही है, जो धुंधली और भयानक है। रूम के अंदर का माहौल थोड़ा डरावना है, और उस लड़के बस इतना ही काफी है, बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन पिक्चर बहुत ही बढ़िया दी है। थैंक यू जी। तो देखिए आपने कि ये कैसे इंसानों की तरह बात करके मुझे एक पिक्चर दे दी। तो दिस इज कॉल्ड एआई पावर। तो बेसिकली एआई पावर जो भी है, देखिए ये कितना बढ़िया सा दे दिया। देखिए, आया मजा? शायद आप लोग ये कर सकते हो, आई डोंट नो। आपने ये पहले ट्राई किए जो मैंने बताया? मुझे नहीं, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। आपने देखा ना ये चीज मैंने जो की है? तो दिस इज कॉल्ड एआई बेस। ये पिक्चर उन लोगों ने बनाए जैसा मैंने कहा। तो जैसा मैंने कहा वैसे कुछ बन सकता है, ऐसा नहीं है कि रेंडर वाला इफेक्ट आ सकता है। आप ट्राइब को थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, पर दिस इज नॉट ऑल अबाउट। मेरा जो डिजाइन है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये है अलग। वो कुछ अपने आप हिसाब से कुछ करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये भी हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी टूडेज वर्ल्ड। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया। अच्छा चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अभी का है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले तो डिजाइन हमको बनाना होता था। माया हो गया, 3D स्टूडियो मैक्स हो गया, 3ds मैक्स। अभी अभी ये जो चीज़ है, अभी इसमें क्या हो गया, अभी ये मूवी में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने लगा, ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा 3D माया। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको इंटीरियर आर्किटेक्चर में डालना शुरू किया। तो अभी इंटीरियर आर्किटेक्चर का भी पार्ट बन गया है। तो ये इंटीरियर आर्किटेक्चर का भी पार्ट बन गया है, इंटीरियर आर्किटेक्चर। तो 3D मैक्स अभी इंटीरियर आर्किटेक्चर और वीएफएक्स तीनों में इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो अभी मजेदार चीज देखिए,
इसमें क्या दिया गया, इसमें नया नया दिया गया ये है कि डोर, विंडो, स्टेयर्स, ये सब नया नया चीज दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों को, वो है कि आप बता सकते हो कि व्हाट इज 1 पॉइंट एंड व्हाट इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं ये बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। हेलो, हेलो। बोलिए। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वो 3 वॉल्स दिखते हैं यूजुअली जब हम पेपर पेन पे बनाते हैं। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक ही पॉइंट मिडिल में रख के उससे बनाया जाता है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आई नो यू पीपल नो वेरी वेल व्हाट इज 1 पॉइंट एंड व्हाट 2 पॉइंट, बट व्हाट आई वांट टू नो वेयर वी शुड यूज दैट थिंग एक्चुअली। कहाँ पे 1 पॉइंट और कहाँ पे 2 पॉइंट, और क्यों इस्तेमाल करेंगे, व्हाई शुड आई यूज। मतलब मैं इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर पूछ रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। If you know that, then tell me, or else I will tell you. अब बोलोगे या मैं बोल दूं? आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। आप एक्सप्लेन कर दीजिए। एक स्टोरी सुन लीजिए तो अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा। स्टोरी ये है कि आज से 5000 साल पहले दुनिया में तब बस 2D था, तो ड्राइंग जो किया जाता था बस 2D, एक्स एंड वाई, कोई 3D वीडी का चक्कर नहीं था। तो ऐसे एक्स एंड वाई, जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो पढ़ा हुआ है, वो कोई काल्पनिक नहीं है, ये बस जान लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स एंड वाई था। तो एक्स एंड वाई में तब 5000 साल पहले ग्रीस में तब एक एरा था जब आर्किटेक्चर, इंटीरियर और इंजीनियरिंग का मतलब एक गोल्डन एरा चल रहा था, ठीक है। तो उसकी उसी टाइम में जो आर्किटेक्चर यूज हो रहा था तो उसका नाम था गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक आर्किटेक्चर आप अगर देखोगे आज भी इस्तेमाल होता है, पुराने पुराने राजबाड़ी का जो कॉलम है इसमें गॉथिक आर्किटेक्चर यूज होता है। उसमें मेनली 3 कॉलम टाइप यूज होता है। एक है कोरिंथियन, ब्रिक एंड आयोनिक, ये 3 तरह के कॉलम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कोलकाता में भी प्रिंसेप घाट में भी ऐसा कॉलम है, और बड़े बड़े जो क्या बोले इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है उसमें भी ऐसे कॉलम है, और बड़े बड़े राजबाड़ी में भी कॉलम ऐसा है। तो इसका जो कैपिटल है उसके हिसाब से कॉलम का टाइप डिफरेंस होगा। तो क्या क्या कॉलम का नाम है, दिस इज कोरिंथियन, दिस इज आयोनिक एंड दिस इज डोरिक। ओके, तो इसका बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ऐसे पत्ते वत्ते। तो उसी टाइम पे पत्ते वत्ते वाला जो रोम ग्रीस उसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है उससे बनाया जा रहा था टेक्नोलॉजी। आज के लिए बहुत भारी भरकम है, लेकिन ये एक मतलब ऑरा मेंटेन करता था, एक लेवल मेंटेन करता था, तो उसके हिसाब से ये था। तो आप पूछ सकते हो ये कहाँ से आया। देखिए कोई भी चीज़ हवा से नहीं आता है। कोई भी चीज़ दुनिया में कुछ हुआ मतलब उससे पहले किसी ने बनाया हो। तो जो आप कुछ सोचो ऐसे कि हजार साल पहले इंसान क्या करते थे, कच्चे मांस खाते थे या शिकार करते थे, आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। अचानक से मैथमेटिशियन बन गया, अचानक से वो गाय भैंस को चलाने लगा, अचानक से वो लोग फार्मिंग करने लगा। तो ये पॉसिबल है क्या, ये सिनेमा तो है नहीं। ये तो ऐसा नहीं है कि देखिएगा आप एक मज़ेदार चीज़ देखिएगा, मैं जब बहुत दिन पहले की बात कर रहे हैं, जब वो सीरियल होता था ना, सास भी कभी बहू ये हुआ,
तो उसमें क्या है, उसमें सब लोग ना हमेशा मतलब पास पास रहते थे, जैसे कि हस्बैंड हो गया, नौकरी में भी नहीं जाते थे, हमेशा घर में घूमते रहते थे और पैसा तो आराम से आ रहा था ऊपर से। तो दिस इज अनरियल वर्ल्ड व्हाट दे आर शोइंग। और बहुत ही बढ़िया सा 2-3 आप सेशन देखोगे तो आप जुड़ जाओगे उसके साथ। ये उसने ये कहा था, वो इसका भाई है, वो इसका ये, और वो आप देखने लगोगे और नशा बन जाता है और छूट नहीं जाता है, मतलब इतना इतना प्रॉब्लम है। तो ये एक सिक्वेंशियल प्रोसीजर है जिसको आपको लपेटा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में चीज बन गया। तो आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो, मतलब ये है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो गॉड या भगवान बताया जा रहा है, ये कोई मतलब कोई ऐसा अलग कुछ आबेहद नहीं है, ये बेसिकली आपका कुछ एलियन बताया जा रहा है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, तो ये बताया कि एरिक वॉन डानिकेन ने थोड़ा जेल में डाला गया। एरिक वॉन डानिकेन, इसने बताया भाई गॉड है, गॉड एक्चुअली ऊपर से आते हैं और वो लोग एलियंस हैं और हम लोग उसी का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस बंदर से इंसान हुए, बंदर से कोई इंसान नहीं हुआ। अगर बंदर से इंसान होता तो दूसरे बंदर को भी इंसान और बंदर के बीच का चीज हम लोग देख पाते, लेकिन कोई भी नहीं देख पाते। हम जब भी देखते हैं बंदर बंदर है, इंसान इंसान है। तो ऐसा क्यों बताया जाता है डार्विनिज्म में कि इंसान बंदर से आया, इंसान बंदर से नहीं आया। और दिस इज कॉल्ड मिसिंग लिंक, ये याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो उसने कुछ किताब लिखे और जिंदगी भर इसके ऊपर शोध किए, और शोध करने के बाद बोले कि गॉड एक्चुअली एक एस्ट्रोनॉट थे जो अर्थ में आए, और हम लोग यहाँ पे उसका जो बच्चे है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, वही असल में हम लोग हैं। तो ये आपको कैसे जस्टिफाई करेंगे, चलिए जस्टिफाई करने के लिए भी मेरे पास, मैं उसको भी ये नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक मजेदार चीज सुना रहा हूँ, वाकया सुना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, मजा आए क्लास करने में, क्योंकि ये भी एक मजेदार चीज है जो मुझे अच्छा लगा था। तो देखिए ये कॉलम को गौर से देखिएगा, ये कॉलम है, गौर से देखिए, ये ग्रीक कोरिंथियन है, ये रोमन कॉम्पोजिट है। तो देखिए दोनों का जो सर है, ग्रीक कोरिंथियन और रोमन कॉम्पोजिट, दोनों का सर एक है। तो देखिए उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे क्या, कहाँ ग्रीस कहाँ रोम, उतना ज़्यादा मतलब लोग जानते भी नहीं थे कि अर्थ का कितना हिस्सा क्या है। लोग समझते थे अर्थ जो है वो एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है, और साइड में उसको प्रोटेक्ट कर रहा है 2 बड़ा बड़ा ड्रैगन या सांप, जो वो गिरने नहीं दे रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसा मिथ था, अर्थ गोल है, ये सब उसको पता ही नहीं था। तो तब अब सोचो, तब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कॉलम और ये कॉलम देखने में सेम है। ये ऐसे हो सकता है कि इन दोनों का अगर टीचर जिसने बनाया सिखाया वो सेम है। तो देखो ये इजिप्शियन डोरिक है, ये ग्रीक डोरिक है देखो, और ये है रोमन टुस्कन है। देखो तीनों का एक मतलब लगभग सेम टू सेम है। अभी इजिप्शियन जो है वो लोग थोड़ा पाता वाता ऐसा लगते, उसको क्या कहते हैं, क्रीपर्स वीपर्स ऐसे कुछ डिजाइन ज़्यादा करते थे अपने चीज़ों में, तो उसका यहाँ पे इफेक्ट है। और इन लोगों ने कुछ पत्ते वत्ते नहीं डाले, बस प्लेन रखे। लेकिन कहीं पर भी ये तीनों का एक कहीं पर मेल खा रहा है। तो मतलब ये जो जिस बंदे ने इसको सिखाया, उसी बंदे ने उछाल लगा के यहाँ पे सिखाया, इसे यहाँ पे सिखाया, यहाँ पे सिखाया। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है, कोई स्पेसशिप से जाके जो आया तो यहाँ पर भी सिखा रहा है, यहाँ पर भी सिखा रहा है, यहाँ पर भी सिखा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो हम लोग हाथ जोड़ करके ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर चला जा रहा है। तो कुछ इस सेंस बनता है, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। तो बताया जा रहा है कि ये जो सिखाया गया, ये जो टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स सब सिखाया गया है किसी दूसरे से, जो लोग किसी दूसरे दुनिया से आते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं। तो टेक्नोलॉजी डिपेंड्स, वी इनहेरिट फ्रॉम देम। तो जो भी आप बोलोगे तो ये तो मैथ्स यहाँ पे कैसे चलेगा, नहीं ये भी एक मजेदार चीज़ है, ये भी बोलोगे आप तो समझ में आ गया। तो इसमें उन लोगों ने क्या सीखा, उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सीखा। आज से 1000 साल पहले या 5000 साल पहले पर्सपेक्टिव जो कॉन्सेप्ट आया वो आया आइसोमेट्रिक से। एंड व्हाट इज आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक मीन्स ऑल इक्वल व्यू। कैसे हो रहा है देखो, ये तो टू एक्सिस है। तो जो भी हम लोगों का गॉड है, ये एलियन टाइप जो भी है, उन लोगों ने क्या बताया, उन लोगों ने बताया देखो जी, इसमें अगर 3 एक्सिस बनाए हम लोगों ने,
अभी बनाने का क्यों कारण है वो भी बताएंगे। ये अगर 3 एक्सिस है ना, तो 3 को आप 120 डिग्री से डिवाइड करो, 120 डिग्री, इसको 120 डिग्री और इसको भी 120 डिग्री बनाओ। उससे क्या होगा, 120 120 120 360 360 मतलब ऑल इक्वल व्यू। मतलब सपोज ये x है, ये y है और ये z है। ऑल इक्वल व्यू को ग्रीस लैंग्वेज में कहा जाता है आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक यानी कि ऑल इक्वल व्यू, ये हर एक व्यू इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल का मतलब समान है, समान का मतलब पर्सपेक्टिव नहीं है। अभी देखिए, अभी जो व्यू आ गया, व्यू 2 तरह के हो गए। पहला तो हो गया आपका आइसोमेट्रिक। इससे क्या होगा, इससे इंसान ड्राइंग करना शुरू कर, कौन सा, वो वाला ऐसे ऐसे जो टेरा बेरा कॉलम वॉलम है वो खाते पे ड्राइंग करना शुरू कर दिया। पहले नहीं कर पाते, उसके बाद करना शुरू किया। अब जानते हो आइसोमेट्रिक भी हम लोग खाते पे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। तो और भी अंदर अगर हम जाएंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू 2 तरह के हैं, पर्सपेक्टिव, एक है ऑर्थोग्राफिक या पैरेलल पोजीशन। और पर्सपेक्टिव भी 2 तरह का है, एक है 1 पॉइंट, दूसरा 2 पॉइंट। तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, ये है आइसोमेट्रिक कोर कॉन्सेप्ट। इसमें से 2 चीज हो रहा है, एक है पर्सपेक्टिव जो है ह्यूमन आई कंडीशन, एक है नॉन पर्सपेक्टिव जो है रोबोटिक कंडीशन, ठीक है। तो व्हाट इज रोबोटिक कंडीशन, ये समझो आप। रोबोटिक कंडीशन जो है ऑर्थोग्राफिक या पैरेलल प्रोजेक्शन, ये है कि हम थोड़ा मैथ्स में आते हैं तो समझाएंगे। व्हाट इज पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल मतलब इंसान कोई भी सीधे चीज को सीधा नहीं देख पाता। तो आप बोलोगे सीधे क्या बता रहे हो, मतलब हाँ जी सीधी चीज को नहीं देख पाते, तो हम टेढ़ा देखते हैं, हाँ जी टेढ़ा देखते हैं। कैसा, पर्सपेक्टिव में आ जाए और ऑर्थोग्राफिक में आ जाए। तो ऑर्थोग्राफी में जब भी आओगे, देखो आप क्या देख रहे हो, देखो आप सॉरी, अब जो ये जो चीज है ना, ये चीज का विड्थ जितना है ये थोड़ा ज्यादा है, गौर से देखो आपको, इससे ये थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग पर्सपेक्टिव में है तो ये थोड़ा ज्यादा है इससे। तो आप कभी भी सीधा चीज सीधा नहीं देख पाओगे, हमेशा टेढ़ा ही देखोगे, इसीलिए इंसान टेढ़ा है। नहीं, ये मजाकिया बात है, इंसान टेढ़ा। असल में ये आंखों का कुछ सेटअप है। अब बोले आंखों का सेटअप ऐसा क्यों है, ऐसा ये इसलिए है, जितना मैंने पढ़ाई की है, ये एक माया है, इसीलिए इसको माया कहा गया। मतलब हम लोग जो देखते हैं वो सही से नहीं देख पाते। मतलब देखो, आप किसी भी तरीके से कोशिश कर लो, आप अगर पर्सपेक्टिव में हो तो आप ऐसे देखोगे, अगर आप ऑर्थोग्राफिक में तो आप ऐसे देखोगे। तो एक्चुअल जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट देख ही नहीं पा रहे हो। तो जब स्ट्रेट देख ही नहीं पा रहे हो तो आप कैसे बताओगे कि ये चीज़ है। अब लोग क्या आप बोल रहे हो, हम स्ट्रेट को स्ट्रेट देख पाते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट परस्पेक्टिव लिखेंगे ना, 1 पॉइंट परस्पेक्टिव वॉलपेपर, देखो ये जो रास्ता देख रहे हो, ये देखो एक पॉइंट में जाके मीट हो जा रहा है। असल में होता है क्या, असल में तो नहीं होता है, जितना जाओगे उतना पैरेलल। तो हम लोग का आंखों का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब रियलिटी से हम लोग दूर है। हम लोग रियल जो वो दिखाई नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिखाई जा रहा, क्योंकि ऐसा कुछ बताया गया। ऐसे सोचो आप, कि जो बंदा हम लोग को तैयार किया, जो भी बाबा हम लोग को तैयार किया, उसे बताया देखो तुम्हारा इतना दायरा है, तुम इसी दायरे में जन्म लो, इसी दायरे में घूमो, काम करो, खेलो, उसके बाद चले जाना, ठीक है। और दुनिया में आ रहा है एक्सपीरियंस के लिए, अभी जो ले रहा वो भी एक्सपीरियंस ले रहा है। अब लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो, देखो जी मैंने बहुत साल से मेडिटेशन किया, बहुत साल से, एकदम 8-9 साल, मैंने बहुत अजीब वगैरह चीज़ देखा, आप सोच भी नहीं सकता, पागल बोलो, लेकिन मैंने देखा। तो जो देखने की कोशिश करते हैं उसको दिखाई देता है, तो मुझे भी दिखाई दिया, तो मैंने देखा ये क्या है। तो यहाँ पे ये देखो, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसे सोचो कि कुछ दूसरे दुनिया से आए, उन लोगों ने हम लोगों को सिखाया। तो आइसोमेट्रिक है, ऑलिक्यूल व्यू, वो 2 तरह के हैं, एक है रोबोटिक व्यू या पैरेलल प्रोजेक्शन, जो पैरेलल हम लोग खाली आंखों से प्रॉपर्ली देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन एक अंदाजा लगा पाएंगे। पर्सपेक्टिव जो है वो है ह्यूमन आई कंडीशन, मतलब इंसानी आंखों वाला कंडीशन। तो उसका भी 2 पार्ट है, एक 1 पॉइंट, एक है 2 पॉइंट। अभी इसको हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लें। 1 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट है, ये एक रास्ता है, ये दूर गगन है,
दूर गगन की छाव में एक मूवी आया था, बहुत छोटे जब थे तब देखे थे। तो ये दूर गगन, और ये है पेड़, ये रास्ता, ये एक पेड़। हम थोड़ा सा ड्राइंग खराब कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पेड़ छोटा होता जा रहा है, तो ये आइसोमेट्रिक का 1 पॉइंट होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे करके हम लोग बहुत छोटा कर दिया। यहाँ पर भी 2-4 पेड़ डाल दो, ताकि थोड़ा जितना दूर जाएगा उतना छोटा हो। तो इसमें 1 पॉइंट क्या है, आप लोग ये जानते हो, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कब इस्तेमाल करेंगे, कब। Why should I know this thing and when we should use that thing? This is the $1 million question. ये जानते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब इस्तेमाल करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइन है इसको कहा जाता है हॉराइजन लाइन, HL, हॉराइजन लाइन। और इस पॉइंट को कहा जाता है वैनिशिंग पॉइंट, VP। क्यों? कि कोई भी इंसान यहाँ से दौड़ लगाया या कोई गाड़ी यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहीं पर जाके वो वैनिश हो जाएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वैनिशिंग। यहाँ पे 1 VP है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट। अभी बोलो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, तो पहले 1 पॉइंट जो मैंने बताया वो सही बताया, आप लोग बता सकते हो थोड़ा ऑन करके, जो मैंने बताया वो सही बताया 1 पॉइंट के बारे में। हेलो, आप लोग हो? हेलो, सर। ठीक बताया मैंने? ओके, क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बीच बीच में बात भी क्या करो आप लोग, तो क्या होगा, तो थोड़ा इंसानी कन्वर्सेशन हो जाएगा। अब पूछ सकते हो कुछ ऐसा वैसा, कुछ मजा आ जाएगा। रोबोट की तरह मत किसी को, तो क्या होगा, मजा नहीं आता है। ये एक मजेदार चीज है, जर्नी है, तो इसको थोड़ा लुत्फ उठाओ। तो 2 पॉइंट क्या है, तो 1 पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे खोल के देखते हैं, दिखता है। देखो 1 पॉइंट, जैसे मैंने कहा, ये हो गया मेरा वैनिशिंग पॉइंट, और ये होगा हॉराइजन लाइन, और ये 2 लाइन, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे अगर इसका 1 पॉइंट, तो मैं अगर बोलूँ कि 2 पॉइंट, तो कैसा होगा, तो 2 पॉइंट बना रहे हैं। 2 पॉइंट कैसे होगा, 2 पॉइंट है ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए। ये कुछ रूम जैसा कुछ बना रहे हैं, ये देखो हो रहा है। देखो जी, थोड़ा हाथ से बना रहे हैं, माउस से थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। ये मेरा बन रहा है, जो विंडो हो गया। हम दिखाएंगे 2 पॉइंट का और 1 पॉइंट में डिफरेंस क्या होगा, और इसको क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो भी बताएंगे। कर लो, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, इसी तरह ऐसे कर दो। यहाँ पे VP बन रहा है, इसको ऐसे कर दो। यहाँ पर भी एक VP बन रहा है, और ये हॉराइजन लाइन HL। अब बोल ठीक है, आया समझ में, इस्तेमाल कहाँ करें। चलिए जी, इस्तेमाल दिखाते हैं आपको। इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है मेरे स्टूडेंट के काम। देखो जी, कहाँ से होगा, फाइनल अपलोडिंग, ये मेरा रेंडर वाला पिक्चर है। तो ये स्टूडेंट लोगों का काम है, तो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें चलिए। अच्छा ये बोलिए, तो ये क्या है, मतलब ये एक लड़की का काम है 3D मैक्स का, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब इस रेंडर इज ओके, बोलिएगा थोड़ा बात कीजिएगा, इज रेंडर इज ओके, कोई खामियां, कोई प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा। अगर आप बता पाओ तो ठीक है, नहीं बता पाओ तो भी ठीक है, मैं बताऊंगा। बोलिए, कोई खामियां है इसमें, तो बोलिए तो थोड़ा देखिए।
बोलिए। ऐसा कुछ तो नहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप दोनों में से बस वंशिका जी बात कर रही हो, ये साक्षी जी बात नहीं कर रही है क्या? पहले अच्छा अच्छा, असल में आप दोनों लड़की का बॉय ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वैसे। ठीक है, तो साक्षी जी आप बताओ, इसमें कोई चाहिए, कोई ऐसा कुछ खराब, कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है? सब सब बता। ठीक बोलिए, आप दोनों ही ठीक बोलिए, आप दोनों ही ठीक बोलिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, क्या है बताया। ये जो रूम रेंडर है इसमें टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है। पहला फॉल्ट ये 1 पॉइंट है। अब बोलो 1 पॉइंट फॉल्ट कहाँ से हो गया? 1 पॉइंट एक व्यू है, लेकिन मुझे हमेशा रेंडर करना पड़ता है क्लाइंट के हिसाब से, ना कि मेरे दिमाग के हिसाब से। तो इसमें क्या है, इसमें तो ये जो पेज है ये तो प्रॉपर लेंथ दिख रहा है, लेकिन इसको विड्थ प्रॉपर पता चल रहा है? इसका विड्थ प्रॉपर्ली पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। अब आगे बढ़ो, देखो इसमें से वही व्यू का दूसरे साइड का व्यू देखो, इसमें विड्थ पता चल रहा है, लेंथ पता नहीं चल रहा है, तो कितना मुश्किल है। तो मुझे ये दो व्यू एक साथ देना पड़ेगा किसी क्लाइंट को ना, मुझे दो व्यू बनाना पड़ेगा। एक है इसको लेंथ के लिए, और दूसरा इसका विड्थ समझने के लिए। फिर भी क्या होगा, वो बंदा दिमाग में दोनों का असेंबल नहीं कर पाएगा, और वो बताएगा तीसरा व्यू दो मुझे, और एक व्यू दो। आप और एक व्यू दोगे, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके साथ आपका प्रॉब्लम शुरू होगा। बोला क्या दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। आप हमेशा सीखे हो कि 1.2 1 पॉइंट पिक्चर आउट, 1 पॉइंट का अपना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक व्यू में पूरा का पूरा चीज सब समेट में नहीं आता है। तो देखो इसका लेंथ दिख रहा है, विड्थ गायब हो गया, और इसका विड्थ दिख रहा है तो लेंथ गायब हो गया। तो ऐसा कैसे चलेगा? मुझे एक ऐसा व्यू चाहिए, क्योंकि मैं ये 3D में एक पिक्चर में हूँ, मैं यहाँ पे घूम नहीं सकता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ रियल वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा रेंडर देना पड़ेगा जहाँ पे विड्थ एंड लेंथ दोनों का ही थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिले। तो देखो इसी रेंडर में ये लड़की ने भी सेम प्रॉब्लम की है। ये लेंथ दिख रहा है, लेंथ में विड्थ दिख रहा है, लेकिन लेंथ को समझ में नहीं आ रहा। इसी व्यू में देखो लेंथ दिख रहा है, विड्थ नहीं दिख रहा। देखो एक एक व्यू में एक एक व्यू मिसिंग है। तो ऐसे करोगे आपको क्लाइंट बहुत सारे पिक्चर मांगेंगे, और बहुत सारे पिक्चर देने के बावजूद भी आप उसको खुश नहीं कर पाओगे, जो होता है एक्चुअली। जो लोग इंटीरियर करके निकलते हैं ना, वो लोग 1 पॉइंट के ऊपर बहुत जोर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप बोले तो क्या करें, तो ये करो, ये 2 पॉइंट। गौर से देखिएगा, बेसिक लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये लाइन को समझिए, ये लाइन कौन सा है? ये लाइन है रूम के अंदर, ये लाइन, और ये लाइन को डॉटेड करके यहाँ पे एक व्यू वैनिशिंग पॉइंट तैयार होगा, और यहाँ पे एक वैनिशिंग पॉइंट तैयार होगा। तो मेरा रूम का पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट बन गया। तो 2 पॉइंट में देखिए आपको ना, ये आंखों में सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, आंखों में सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। देखिए ये लग रहा है, हाँ जी, थोड़ा लेंथ भी समझ में आ रहा है। ये भी आपको अजीब से एक अच्छा लगेगा, जो अच्छे का कारण आप समझ नहीं पाओगे। एक टेक्निकल कैंडिडेट होने के नाते आपको समझना पड़ेगा, एक नॉन टेक्निकल होने के नाते उन लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को बस अच्छा लगे तो अच्छा। मतलब अगर डॉक्टर के पास जाते हो जब, तो मुझे याद है पेट में दर्द है, क्या है सर डॉक्टर जी पेट में दर्द है, तो उन्होंने क्या कहा, पेट में उंगली डालना शुरू किया। हाँ, उंगली डाल के यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। अब बता कि नहीं यहाँ दर्द नहीं, यहाँ दर्द है, नहीं यहाँ पर बहुत दर्द, अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे एक्सप्लेन भी नहीं किए यहाँ पे क्यों दर्द है। तो उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखो मैंने ये पढ़ाई की है, इसके अंदर ये रहता है, इसमें दबाव आ गया, उनको क्यों क्या ज़रूरत है? उसके पास गए, मैं पैसा दिए, वो मुझे दवाई देगा जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। दुनिया ऐसे ही चलता है। हाँ, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता है, तो आपको भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप 1 पॉइंट बना रहे हो, 2 पॉइंट बना रहे हो, बाहर में गए तुम्हारा 1.2 पॉइंट, वट एवर आई एम गिविंग यू दैट इज द अल्टीमेट। अब आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो, पेड़ क्यों देख रहे हो, इसको मत देखो। दिस इज माई नॉलेज, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। नो, ऐसे आप क्लाइंट को बोलना, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर थोड़ा दबाव बना के रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है क्लाइंट आपके सर पे चढ़ जाता है। मैंने बहुत साल से इस फील्ड में हूँ, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर को बनाया, क्या होता है क्लाइंट ही अपना डिजाइन देना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट बोलता है अरे ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है, अरे ये हम भी दे सकते हैं डिजाइन, ठीक है, बहुत ही खराब लगता है। बोले नहीं आप नहीं दे पाओगे, अगर आपको
कराना है तो आप मुझसे करवाओ। ये मेरे क्लाइंट ने, मेरे स्टूडेंट ने बताया। देखो जी, दो रास्ते हैं। एक है आप अपने हिसाब से इंटीरियर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलोगे हम कर देंगे, जो पैसा आप ही दोगे। लेकिन उसको करने के बाद अगर खराब लगे तो अगर तोड़ के फिर करने बोलो तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। मैं उसका पैसा जिम्मेदारी नहीं उठाता। बोला हाँ ठीक है अरे मैं जो बता रहा हूँ बढ़िया है, तो बढ़िया बनाए। उसके बाद बोले कि नहीं, दिखने में ठीक नहीं रख रहा, तो उसने कहा मैंने पहले ही बता दिया, आप मेरे हिसाब से करो या आपके हिसाब से करो। फिर तोड़े, बोले नहीं पैसा तो आपको देना पड़ेगा। तो कुछ उसके साथ बवाल हो गया। तो इसीलिए आपको स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, क्लाइंट को बताना पड़ेगा, देखो ये सब्जेक्ट का मैं पढ़ाई की है, क्योंकि ये आपको फेस करना पड़ेगा। ये बहुत ही दिक्कत वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हर एक इंटीरियर पैसे वाले जो इंटीरियर कराते हैं वो लोग सोच लेते कि वो लोग इंटीरियर बन गए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 2 पॉइंट में रेंडर देना पड़ेगा। 2 पॉइंट में रेंडर देने से क्या उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाए। और पिक्चर दिखा देखो, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपका 2 पॉइंट है, लेकिन ये लाइन बीच में आना चाहिए था। ये लाइन बीच, ये थोड़ा साइड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये लाइन बीच में है, दिस इज ट्रू 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसके बाद ये बहुत मजेदार है, इसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। मैंने किसी को बताया, एक स्टूडेंट को बताया, एक लड़की को, देखो आप एक रेंडर करो, आप कुल्लू या मनाली घूमने गए हो, कुल्लू गए हो या मनाली गए हो, मनाली जाके आप सारा दिन घूमे हो बहुत, उसके बाद शाम के वक्त एक रेस्टोरेंट में घुस के बैठे हो, तो आपके सामने से कुल्लू या मनाली का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो दिख रहा है, और थोड़ा शाम भी ढल रहा है, और होटल के रूम में थोड़ा लाइट भी ऑन हो गया, तो हाउ इट लुक्स लाइक, थोड़ा बताओ। तो उसने कुछ ऐसे बना। तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। ये लड़की बहुत ही अच्छा सा कमाई कर रही है, अच्छा सा डिजाइनिंग कंडीशन में। तो देखो आपको ना ऐसे सोचना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं। मुझे पता नहीं है आप लोग अगर INFD सॉल्ट लेक से किए होंगे तो वहाँ पे अंकिता कुंडू नाम की एक लड़की होगी शायद, मुझे पता नहीं, 1 साल पहले भी थी। तो वो बेसिकली मेरी स्टूडेंट है, बहुत पुराने, तो उसका रेंडर किया हुआ ये रेंडर बहुत दिन पहले की, ठीक है। तो उसके बाद वो शायद वहाँ पे ऑटोकैड सिखाती थी, मैक्स नहीं सिखाती, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले भी हो, जो सॉल्ट लेक INFD में थी, अभी कहाँ पे है मुझे पता नहीं, वो छोड़ने वाली थी कुछ ऐसे बता रही थी। अच्छा, ये एक लड़की का है। देखो ज़्यादातर मैंने देखा, मैं आपको हवा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लड़की लोग अच्छे काम कर रहे हैं। देखो ये 1 पॉइंट है, लेकिन बड़ा सा रूम ले लिया, 1 पॉइंट हो गया। ये देखो ये 2 पॉइंट है। ये मैंने एक स्टूडेंट को बताया कि भाई तुम एक काम करो, तुम मुझे ऐसा एक रूम बना के दो जो एक म्यूजिशियन का रूम है, जो देख के मुझे लग जाए म्यूजिशियन का। क्योंकि देखो ये ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि इंटीरियर जो बंदा कराने की कोशिश कर रहा है उसका अपना एक प्रोफेशन होगा, तो आप उस प्रोफेशन का टच उसके इंटीरियर में दे दोगे तो एकदम मतलब जो पैसा मांगोगे वही देगा, क्योंकि उसको इमोशन को लेके आप खेल लोगे, है ना। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये देने की ज़रूरत नहीं था, बस यही काफ़ी था इस रूम के लिए, ये डिज़ाइन। तो इसने ये बनाया, तो इसका ज़रूरत नहीं था। हमने कहा ये क्यों देने की ज़रूरत है, नहीं हमने देता, मतलब इसको मत दो, ये दिए बहुत अच्छा की, ये दिए बहुत अच्छा की, ठीक है। तो ऐसा भी है। मैंने स्टूडेंट को बताया आप मुझे एक ऐसा रूम बना के दिखाओ, एक प्रोफेशनल किलर का रूम बना के दिखाओ। आप बोलोगे क्या बता रहे हो, इसे क्यों पूछता है कि हाँ पूछता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कोई सोचेगा नहीं। एक प्रोफेशनल के किलर के रूम में क्या होगा, बिस्तर पे छोरा फेंका हुआ, बंदूक, ऐसा थोड़ी होगा कि नॉर्मल इंसान की तरह ही रूम होगा। लेकिन रूम के अंदर का कलर, उसका वॉलपेपर, उसका वॉल पेंटिंग की, उसके ऊपर इतना अच्छा, ऐसा एक अजीबोगरीब नेगेटिव डार्किश एक ऐसा उसका टेस्ट का लोगों को कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसी पता चलेगा ये बंदे का रूम कुछ सही नहीं है, कुछ नेगेटिव वाइब आ रहा है। तो नेगेटिव वाइब कैसे तैयार करोगे या पॉजिटिव वाइब कैसे तैयार करोगे, दैट्स अप टू यू, कैसे बनाओगे। तो मैं बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट को ऐसा काम देता हूँ और स्टूडेंट मतलब बहुत ही बढ़िया सा तरीके से बना के भी मुझे देते हैं। ये नहीं है, ये लास्ट क्लास देता हूँ, आप लोगों को दिखा रहा है स्टूडेंट का काम यहाँ पे देते हैं वो लोग रेंडर करके। ये है क्या, एक मिनट है, यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं, व्हाट्सएप पे वो लोग ज़्यादातर देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे देते हैं, इसमें शायद नहीं भी व्हाट्सएप तो आपको दिखा देंगे। मैं बताता रहता हूँ तो थोड़ा इसमें भी डालो तो क्या होगा, तो बाकी स्टूडेंट भी देखेंगे तो एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और मुझे कंपटीशन बहुत पसंद है, ठीक है। जिंदगी जीने का मज़ा तब आ जाता है जब कंपटीशन होता है। सामने को
सामने हराने की कोशिश करो सामने को, वो भी नहीं हार रहा है, वो आप अभी दोनों में गए, दोनों ही अपग्रेड कर रहे हो। ये हराने वाला चीज़ नहीं है, ये दोनों ही खुद को तैयार कर रहे हो। मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए अगर आप मेरे से क्लास करोगे तो मैं हमेशा बताऊंगा इस ओपन व्यू में आप लोग अपना काम दे दोगे, यहाँ पे आप रिवल हो जाओ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो और भी रेंडर देखते हैं। 2 पॉइंट, तो जब भी 2 पॉइंट आया एक अजीब सा मजेदार व्यू आ गया। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट मैंने बहुत दिन पहले बना, बहुत दिन पहले मटेरियल टेस्ट कर रहे थे। ये 1 पॉइंट, 1 पॉइंट देखो, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, बहुत बढ़िया रेंडर करता है। 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। ये देखो ये मजेदार चीज क्या, मैं 3D मैक्स के साथ क्यों फोटोशॉप जोड़ता हूँ। देखो ये 3D मैक्स से निकाला हुआ पिक्चर है, ये 3D मैक्स के बाद रेंडर। ये लड़की भी INFD की है, बहुत दिन पहले मेरे से क्लास की, ठीक है। ये है सॉल्ट लेक नहीं, ये लिंसेस स्ट्रीट वाला INFD की है। तो देखो इसका काम देखो, देखो ये विदाउट फोटोशॉप विद फोटोशॉप, विदाउट फोटोशॉप विद फोटोशॉप, ठीक है, खुशहाली, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे एक लड़की का काम है, ये 11 साल पहले की मुझसे। अब ये बढ़िया सा कंपनी में काम करी है, 32,000 उसको सैलरी मिल रहा है। तो इसका नाम है सोनाली, ठीक है। ये बहुत दिन पहले 2016 या 17 का काम हुआ। ये मेरा काम है, मुझे कभी कभार लगता है मैं थोड़ा बना लूँ तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट का काम है और ये कोरोना में है, ठीक है, कोरोना रेंडरिंग। ये कोरोना रेंडरिंग है, लेटेस्ट वाला रेंडरिंग 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। ये देखो ये कोरोना रेंडरिंग है, इट्स अमेजिंग आउटपुट। तो भीरे के ऊपर भी कोरोना है, मैं कोरोना सिखाता हूँ, तो मुझे पता नहीं कोलकाता में कोई सिखाता है कि नहीं, क्योंकि बाहर के कंट्री में कोरोना चल रहा है। आई डोंट नो ये कौन सा व्यू में बना, लेकिन कैमरा व्यू बहुत ही खराब। अभी मैं कैमरा व्यू में आ रहा हूँ। ये कोरोना रेंडर है, देखो क्वालिटी कुछ अलग होगा, सम आउट ऑफ द वर्ल्ड रियलिस्टिक इम्पैक्ट आएगा। तो दिस इज अ कोरोना रेंडर, दिस इज अ वीरे रेंडरिंग, ये दूसरे स्टूडेंट का काम है। दिस इज अ वीरे रेंडरिंग, तो आप देखो आपको पता चल जाएगा, दिस इज अ कोरोना, दिस इज अ वीरे, दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा देखोगे तो पता चलेगा। देखो कोरोना रेंडरिंग, डेप्थ जहाँ पे है कोरोना है, ये वीरे का है, लेकिन ये लड़के का काम है। देखो कितना बारीकी का काम है, देखो ये 2 पॉइंट है, लेकिन देखो ये जो जगह है ना, ये कितना दूर में है ना, लेकिन इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो ऐसा काम करो, अपने बच्चे की तरह उसको ले लो काम को, और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा भी हो वो भी डालो। आप छोटा है देख नहीं पा रहे हो, इसके लिए उसको ऑमिट मत करो, उसको भी वहाँ पे डालो। देखो ये चम्मच जो है, फोक और जो चम्मच है, दोनों टिश्यू पेपर सब कुछ दिया गया, और नीचे का जो लाल वाला जो कपड़ा मतलब देते हैं वो भी दिया गया, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी डाला गया। तो दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। इसीलिए मेरे स्टूडेंट कभी भी हारते नहीं है, जहां पर जाते हैं अपना सिक्का वहीं पर ही उछाल के मतलब जमा लेते जाए। ऑब्वियसली होगा ना, तो मैं ऐसे ही सिखाता हूँ। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, जब निकलते हैं वैसे ही निकलते हैं, आँख की गोले या भाग जाते, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो नया वाला स्टूडेंट का काम देखो, अभी नया वाला, ये तो हो गया पुराने वाला। अच्छा, ऑटोकैड में भी मैं रेंडर कराता था, क्योंकि मैं ऑटोडेस्क का ही बनता था, ऑटोडेस्क में मैं नौकरी करता था, और मेरा काम था ऑटोडेस्क में ATC सेंटर में मेरा स्टूडेंट लोगों को सिखाना। आप शायद मेरे वेबसाइट देखे होंगे, आप देखो 3D मैक्स वीरे कोलकाता अगर लिखोगे इंस्टीट्यूट, तो मेरा कुछ पोजीशन है यहाँ पे आ रहा है। मेरा जो भी है हर एक, मैं ये दावे के साथ बताता हूँ, मेरा पूरा का पूरा 5 स्टार है। 140 जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिए सब 5 स्टार दिए, ऐसे नहीं दिए। उन लोगों को मैंने बताया जो अच्छा लगा, ये स्टूडेंट का काम है मेरा, मैं इसको देख रहा हूँ। देखो ये और एक काम है, ये वीरे का काम है, ये कोरोना का काम है, ये कोरोना रेंडरिंग है, ठीक है, ये कोरोना रेंडरिंग है, ठीक है। नीचे आ जाओ, ऑटोकैड में अभी सिखाता नहीं, मैं इसको उड़ा दूंगा, क्योंकि मुझे ऑटोकैड सिखाना पसंद नहीं है। मैं इसकी जगह ब्लेंडर घुसा दूंगा, क्योंकि ब्लेंडर में साइकिल रेंडर इंजन है, और बहुत ही अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ 3D मैक्स एक्चुअली माया से भी है, लेकिन कोलकाता में वैसे लॉन्च नहीं किया गया। देखो मैंने ऑटोडेस्क का लर्निंग पार्टनर हूँ मैं, ठीक है। MSME का सर्टिफिकेट मैं दे सकता हूँ। आप ये साइट को थोड़ा एक बार विजिट कर लेना। आप लोग किए हो साइट विजिट, ये साइट? आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू एक्चुअली। आप लोग किए हो साइट विजिट?
क्या बोले? नहीं बोले, मुझे समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं। नहीं बताता हूँ। ओ नहीं, एक बार देख लेना ये वेबसाइट, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ किसको किसको कहाँ पे नौकरी मिला। मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया सही इंफॉर्मेशन दिया, गलत कुछ नहीं। इन लोगों को मैंने नौकरी दी, ठीक है, कहाँ पे नौकरी दी, क्या नौकरी दी, आपको पता चल जाएगा। और वेबसाइट डिजाइनर जो है, ये जो बंदा है ये कंपनी को संभालता है, ये चंदन अधिकारी, ये 30 साल का एक्सपीरियंस है इंटीरियर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो लोग है, ये लोग इंटीरियर ही है, ठीक है। ये स्टूडेंट लोगों का काम कुछ दिया गया है यहाँ पे, और ये फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट जो भी है, आप इसको देख सकते हो, एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें बहुत कुछ दिया गया, लेकिन हाल ही में मैंने वेबसाइट तैयार की ये वाला से, तो इसमें ब्लॉग कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसमें कुछ वीडियो डाल दूंगा। तो कॉन्टैक्ट अस में मेरा ये कुछ है, और अबाउट अस, हु एम आई एक्चुअली कुछ होगा यहाँ पे, ये मैं हूँ, और मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला है, ठीक है। तो जो भी है, दिस इज माई इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी वाला सेक्शन हम लोग करेंगे, क्या देखेंगे हम लोग एक मजेदार चीज देखेंगे, और आपको पूछेंगे कि ये सही है कि ठीक है कि ये गलत है। चलो जी देखते हैं। एक मिनट। अच्छा पहले बताओ आप लोग, ये जो पिक्चर है इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ अजीबोगरीब है, कुछ अजीबोगरीब है क्या इसमें? उससे पहले एक चीज बताओ, आप लोग बताना पड़ेगा इसको, सुंदर क्या है? व्हाट इज ब्यूटी? सुंदर क्या है? जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऋतिक रोशन दोनों को साइड बाय साइड रखे, मैं उसका एक्टिंग के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं विजुअल अपीयरेंस की बात कर रहा हूं। कौन सुंदर है? कौन सुंदर है? बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन है, और इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो समझाने वाला, क्योंकि अगर सुंदर का पैमाना समझ में आ गया आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहले सुंदर का पैमाना को जानो। तो बताओ, ऋतिक रोशन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी में सुंदर कौन है? बोलिए बोलिए जी, फटाफट बोलिए, तो आगे बढ़ पाएंगे ना। बोलिए। हेलो। जो भी विजुअली अपीलिंग है, हाँ जी बोलिए। जो भी विजुअली अपीलिंग है, हाँ तो बोलिए, नाम बोलिए, तो क्या है उसमें, डायरेक्ट बोलिए। सबके लिए अलग अलग होता है। नहीं, सबके लिए अलग अलग नहीं होता है, जो परफेक्ट ब्यूटी है वो सबके लिए सेम ही होता है, यही तो मजा है। उसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरे लिए ऋतिक रोशन सुंदर लग रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं। आपके लिए कौन सुंदर लग रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या ऋतिक रोशन? इज दैट शुड द अप्रोच शुड बी परफेक्ट एंड पिन पॉइंटेड। बोलिए। तो फिर ऋतिक रोशन। देखिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको मूवी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है जो बताने वाला। तो अगर आप देखोगे, ये ऋतिक रोशन है, ये दोनों का ही तो नाक, मुंह, आंख, कान सभी है, तो एक सुंदर क्यों नहीं है? वाई? वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कहाँ पे है आप देख लो। द प्रॉब्लम इज अ सिमेट्री। इंसानी दिमाग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ दूसरे ही तरीके से काम करता है। कोई भी फेस देखता है ना इंसान, तो उसको सेंटर से एक एक्सिस खींच लेता है सबकॉन्शियस माइंड, और वहां से आंखों का डायमेंशन, होठ का डायमेंशन, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्यूटी इज द सिमेट्री। ये क्यों लिखा? देखो दिस इज अ स्ट्रक्चर,
फेस के हिसाब से स्ट्रक्चर। देखो ये देखो, अब देखो ये लड़की का देखो, यहाँ से एक एक्सिस खींचा गया और यहाँ से आंखों का डिस्टेंस, इस आंखों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम। जितना परफेक्शन होगा डायमेंशनल, उतना परफेक्ट इसका फेस रहेगा, उतना सुंदर लगेगा। जैसे कि मुझे बढ़िया लगता है, इसका नाम क्या है, शिल्पा शेट्टी। लेकिन आप अगर एक एक नोज पार्ट, होठ देखोगे, मोटा है नाक, होठ मोटा है, सुंदर क्यों है? मुझे एक दिन दिमाग में आया, सुंदर क्यों है? देन व्हाई इज द ब्यूटी? कहाँ पे छुपा हुआ है सुंदर? सुंदर छुपा हुआ है डायमेंशन में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपने इंटीरियर में डाल दो तो इंटीरियर भी तो सुंदर हो जाएगा ना, उसका भी डायमेंशन, उसका भी प्रोपोर्शन है। मतलब सेंटर एक्सिस के हिसाब से आप हर दो दीवार जो है उसमें जो जो रख रहे हो, अब जो उसका डिस्टेंस अगर प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो सामने का, साइड का, तो सुंदर हो जाएगा। लेकिन इंसान समझ नहीं पाएगा कि क्यों वो सुंदर है, लेकिन वो सुंदर हो जाएगा, है ना मजेदार चीज। तो आप वो तो अलग हो गया, तो आपको समझ में आ गया सिमेट्री इज अ ब्यूटी। अगर सिमेट्री है तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। आई थिंक आई एम क्लियर एट दिस पॉइंट। नाउ यू टेल मी, ये इसमें रूम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बताओ, बोलो कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं? मुझे तो प्रॉब्लम दिख रहा है साहब साहब, आप बोलो। चीजें थोड़ी इधर उधर है, स्पेसिफिक बताओ। लाइक वो रेड पॉट है। अभी ठीक 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 जगह पे आप नहीं पहुंचे, ठीक से गौर से देखो। बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, ओवरऑल पिक्चर हॉलिस्टिक व्यू के हिसाब से देखो, पूरा चीज को एक बार देखो। कैसे देखोगे? पहले मुंह घुमा लो, राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमा लो, पूरा ब्रेन को डिस्कार्ड करो पिक्चर से, फिर घुमा के एक झटके में देखो और बोलो क्या है। ऐसे दिखा जाता है, जैसे कि खुशबू लिया जाता है, कैसे जानते हो आप? पूरा मुंह घुमा लो, उसके बाद हटा, अचानक से मुंह घुमा के सेट के पास आ जाओ या खुशबू के पास आ जाओ, तो सट से आपको ब्रेन में जो दिखे, जो धक्का लगे, दिस इज द एक्चुअल इफेक्ट। तो मुंह घुमा के झट से देख के क्या लगा, कौन सा चीज प्रॉब्लम है इसमें, देखो गौर से, आपको समझ में आ जाए। ये आंख तो इतना तो होना चाहिए, देखो प्रॉब्लम देखो। इसमें प्रॉब्लम है फ्लोर। देखो गौर से देखो, स्टार्टिंग को देखो, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो देखो ये टेढ़ा हो गया, फ्लोर लग रहा है ऐसे स्लैंटिंग हो गया, तकिया कितना लंबा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने रेंडर प्रॉपरली किया, लेकिन ऐसे क्यों हो गया? ये बहुत मजेदार चीज है। आज मैं इतना ही रखूंगा, ये बताऊंगा। हम लोगों को जो आंख है ना, उसमें बहुत सारे लिमिटेशन है। ये सर के ऊपर के हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे एक आंख है, यहाँ पे एक आंख है, तो हम दोनों आंखों से एक पॉइंट में लाके देखते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसे खींचे लाइन को, हम लोग कहाँ तक देख पाते हैं? ये पॉइंट में देख लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे टोटल व्यू एंगल जो है दिमाग का, मतलब आंखों का, वो कितना है? तो दोनों को ऐसे देखते हैं, लेकिन टॉप व्यू से आप देखोगे तो हम लोग यहाँ तक देखते हैं। यहाँ कितना, कहाँ तक देखते पाते हैं? कितना टोटल रेंज कितना है, बता सकते हो आप? हम लोग का देखने का दायरा कहाँ तक है मैक्सिमम? व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द एंगल ऑफ टोटल व्यू? बताओ जी, कहाँ तक देख पाते हैं हम लोग? 180 ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अच्छा लगा आंसर पार्ट। 180 डिग्री, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन बाकी में 180 डिग्री प्रॉपर देख पाते हैं नहीं। 180 डिग्री आते 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 व्यू धुंधला हो जाता है। और यहाँ पे कोई बंदा या बंदी मुझे मूक बना के दिखाए, हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ, तो हम लोग सर घुमा के बोल गए तूने कुछ किया क्या? बोले नहीं जी नहीं, कुछ नहीं किया। आपको डाउट हो जाए, क्योंकि आप थोड़ा सा तो देखे लेकिन धुंधला देखे। तो आप कितना प्रॉपर देख पाते हो? 45 डिग्री। 45 डिग्री तक आपका जो आंखों का व्यू एकदम परफेक्ट रहता है, 45 डिग्री। और इसको क्या कहा जाता है? FOV, फील्ड ऑफ व्यू। FOV। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है जो एंगल में आप प्रॉपर देख पाते हो, दिस कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर जब जाना शुरू हो गया, व्यू धुंधला होना शुरू हो गया। धुंधला होते 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 इसके पीछे व्यू, नो व्यू, 180 के नीचे पीछे कोई व्यू नहीं, ठीक है? तो FOV जो है, FOV एक इंसानी आंखों के हिसाब से एक प्रॉपर एंगल है।
आप बोलोगे ये सब क्यों बता रहे हो मुझे? कारण है, अभी हम एक प्रोजेक्ट निकालेंगे, पुराना वाला कोई प्रोजेक्ट निकालेंगे, तो यह प्रोजेक्ट ये वाला है। ये 2020 का होगा, थोड़ा हेवी है, खोलने में करता है। हाँ ये अभी इसको हम लोग मेरा एक व्यू आ गया, ठीक है। इसको ये प्लस में आ जाओ, प्लस को क्लिक करो और कॉन्फ़िगर व्यू पर आ जाओ। कॉन्फ़िगर व्यू पर जब आओ गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा, प्रीव्यू प्रीसेट में। ये जो व्यू है बेसिकली ये पर्सपेक्टिव फील्ड ऑफ व्यू, FOV, फील्ड ऑफ व्यू 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री मतलब परफेक्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों चेंज करना पड़ता है ये देखिए। सपोज आप आपके दोस्त के शादी में गए, या आप अपने दोस्त के शादी में गए, कुछ ऐसे सोचे, याद करो, समझो इस चीज़ को। आप हो या आप हो, दोस्त के शादी में हो, अभी यहाँ पे दीवार है और यहाँ पर भी दीवार है, तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त आ गए आपके सामने, रिलेटिव आ गए, बोले गए हम लोग एक ग्रुप फोटो उठा ले। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा पीछे जाओ। अब आप भी खुद को पीछे गए, कैमरा ले लिए। कैमरा कौन सा है? DSLR तो आप नहीं ले रहे हो, आपका जो पॉकेट में आईफोन होगा या जो भी होगा, एंड्रॉयड होगा, तो वो आप निकालें, तो उसको लेके ऐसे व्यू बनाएं। तो ये व्यू का रेंज कितना होगा? ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा। तो कितना ले रहा है? अब बोलेगा अरे कुछ बैठ जाओ, कुछ खड़े रहो, कुछ बैठ जाओ, कुछ खड़े रहो, समेट में आ जाओ। यहाँ पे समेट के आ जाओ, 45 में आ जाओ। पर नहीं, समेटने का जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप पीछे चले जाओगे, यहाँ तक चले जाओ। तो यहाँ तक जो गए तो क्या होगा, आपका जो रेंज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना, लेकिन इसके बाद आप आगे नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि पीछे तो दीवार है ना, तो दीवार के पीछे आप कैसे जाओगे? तो आप क्या करोगे, अब जूम आउट करो। अगर आपका मोबाइल बढ़िया है, एक DSLR की तरह काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे खड़े होके ना इसका जो व्यू है रेंज बढ़ा दोगे, ये बढ़ा दोगे, ये जो विड्थ है ना 45 डिग्री है, उसको आप 65, 67 कर दोगे। दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ मिलता है तब आप कुछ खोते हो। ये मैं तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं 3D Max फील्ड में आया जब मेरा 21 साल था, अभी मैं 44 हूँ। इतने साल मैंने 3D Max को दिया, बस 3D Max को नहीं, इंटीरियर को भी दिया। तो मैंने इतना समझा, जब आप कुछ दोगे तो वो कुछ लेगा भी आपसे, है ना। दुनिया का यही दस्तूर है। अभी क्या दे रहे हो और क्या पा रहे हो, इसका जो अंतर है, इसमें जो ज़्यादा है उसके हिसाब से नाफा या नुकसान तय होता है। अगर आप ये टाइम दे रहे हो, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में जाके आप कुछ चॉकलेट केक नहीं खा रहे हो, तो मतलब आप कुछ टाइम डिवोट कर रहे हो दूसरे काम में। मेरा बकवास सुन रहे हो आप लोग, क्योंकि आपको लग रहा है ये बकवास आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते, तो आप कुछ दे रहे हो। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो मैं जो बता रहा हूँ, ये जो रेंज है, इसी रेंज को आप जब बढ़ा रहे हो तो आपका व्यू भी डिस्टॉर्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खराब हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। जो यहाँ पे हुआ, क्यों हुआ? वो बंदे ने क्या कोशिश की? वो बंदे ने कोशिश की है कि एक ही एंगल में रह के पूरा का पूरा रूम को समेट लेगा। हालांकि इसमें आना चाहिए था इतना रेंडर, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा व्यू को एंगल बढ़ाया। तो जब एंगल बढ़ाया, एंगल तो मिल गया, रूम तो मिल गया, लॉस क्या हो गया? व्यू टेढ़ा हो गया। अब व्यू टेढ़ा होने से क्या, फ्लोर टेढ़ा हो गया, तकिया टेढ़ा हो गया, लंबा लंबा हो गया, अजीबोगरीब हो गया। तो आप बोलोगे आप बना के दिखाओ, ऐसा हो रहा है। तो देखो मेरा यहाँ पे 45 डिग्री है ना, तो मैं इसको कैमरा व्यू में जाता हूँ, C मारूंगा तो कैमरा व्यू में जा रहा हूँ। तो कैमरा व्यू में जाके मेरा जो कैमरा है, कैमरा का मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँगा पहले। तो थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, मैं कैमरा का प्रॉपर्टीज में चला गया। कितना है? 45 डिग्री FOV है, बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। ऐसा ही तो होना चाहिए, इतना तो दिखना चाहिए। तो
मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, मुझे और भी थोड़ा इधर उधर का दिखना है, ठीक है। तो 45 डिग्री को मैं यहाँ से 55 किया, तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा है क्या, मतलब बहुत बढ़िया है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत से थोड़ा सा हट गए। इंसान 45 डिग्री देख पाता है, अगर उससे ज़्यादा देखना है उसको लेंस को जूम इन जूम आउट कर पाता है, और जब भी आपने लेंस को जूम इन जूम आउट किए तब आप इंसान नहीं रहे, ठीक है ना। 66, ठीक है, और भी दूर देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 77, अरे वाह क्या बात है, अभी तो जूम आउट कर रहे हैं, जूम आउट नहीं कर रहे हम लोग का टेरा भी हो रहा है। अभी 100 करते हैं, क्या हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी जी। देखो टेरा होना शुरू हो गया। अभी अब थोड़ा घुमा के देखो, अब बोलो कहाँ टेरा है, थोड़ा लंबा दिख रहा है, हाँ जी वही टेरा चीज है। अब बोलो टेरा का हद पार कर दो, हाँ जी जरूर हद पार कर दो। चलो 120 कर देते हैं। अच्छा अभी भी लग रहा है हद पार नहीं हुआ, हद पार तो हो चुका है, थोड़ा टेरा हो गया। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो टेरा होना शुरू हो गया, चेयर 120, 140 कर रहे हैं। देखो अभी देखो 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 कैसा लग रहा है, देखो देखो ठीक लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा बताना प्लीज। देखो टेरा होना शुरू हो गया, देखो ये देखो ये सब डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया। देखो 180 में जाकर कुछ नहीं करेगा, 180 में तो मैक्सिमम इंसानी हद मैक्सिमम उतना ही जूम हो सकता है। तो देखो टेरा लग रहा है ना, देखो लंबा लंबा हो गया, देखो टेरा टेरा हो गया, तो देखो टेरा है, तो फील्ड ऑफ व्यू जो है वो टेरा है। तो इसका मतलब व्यू टेरा नहीं है, आप टेरा देख पा रहे हो। क्यों, आप आंखों का पोजीशन ऐसा कर दिए हो जो ऊपर वाले ने आपको वो क्षमता नहीं दी, ये क्षमता गिरगिट को दी है, कैमेलियन को दी है। क्योंकि आप जानते हो कि नहीं, मुझे पता नहीं, कैमेलियन को 180 डिग्री हर एक आंख में देखना पड़ता है। मतलब ये नहीं, उसका 2 आंख है ना, मुंह ऐसा है मेंढक की तरह और 2 आंख है, ये जो 2 आंख है ना, ये एक एक आंख 180 डिग्री कवर कर सकता है, टोटल 180 डिग्री आंख कवर कर सकता है। क्यों बोल सकते हो, बताओ तो क्यों, ऐसा क्यों है, इंसान क्यों नहीं है, ये क्यों है, बोलो आप बोलो, स्पीक अप। ये 180 डिग्री देख पाते हैं ऐसे, और एक को स्टेबल रख के एक को 180 डिग्री कर सकता है, या दोनों को 180 डिग्री घुमा सकता है। ऐसा इसमें है, ऐसा हम लोगों में क्यों नहीं है, बता सकते हो? उसकी आईज दोनों साइड पे नहीं, ऐसा क्यों है, व्हाई दिस थिंग हैपनिंग? वो तो ठीक है, दोनों आंख में, 2 साइड में, लेकिन हम लोग ये पावर क्यों नहीं है? क्योंकि जिस क्रिएचर को जितना जिंदगी खोने का डर होगा उसको उतना इक्विप्ड किया जाएगा। वो इसीलिए मैं भगवान को मानता हूँ। देखो इसको इसीलिए ऐसे बनाया गया कि मौत कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है जंगल में, तो इसीलिए वो फटाक से आंख ऐसे घुमा के देख लेता है, एक ही सेकंड में 180 डिग्री घुमा के देख लेता है, पीछे कोई है कि नहीं, सामने कोई है कि नहीं। तो हर सेकंड वो मौत के लिए जूझता रहता है। आप जूझते हो? नहीं जूझते। हाँ, आप एक आराम आलीशान रूम में रहते हो, आपका एसी है, आपका बढ़िया सा बेड है, आप जब सोते हो घोड़े बेच के तो आपको कोई मारने नहीं आता है, लेकिन ये जब सोता है वो घोड़े बेच नहीं पाता है, ये पाती है, ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी आके उसको लपेट सकता है। तो इसीलिए इसका आँख ऐसे बनाया गया, डिजाइन ऐसे किया गया ताकि वो सर्वाइव कर सके, कुछ दिन हो कुछ देर हो, और यही भगवान को मुझे लगता है मजा आता है। चलो तुमको दुनिया में फेंक दिए, देखे कितने कितने दिन तक तुम सर्वाइव कर पाओ। चलो मर जाओगे तो फिर भेज देंगे नए बॉडी में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस, व्हाट वी आर डूइंग। मैंने मेडिटेशन में जितना समझा कि हम लोग एक्सपीरियंस के लिए आते हैं इस दुनिया में। एक बार आए कुत्ते होके, ये वो सूखे, कुत्ते की मौत मरे, उसके बाद थोड़ा कुत्ते से थोड़ा बेहतर कुछ जानवर बने, कुत्ते का एक्सपीरियंस तो हो गया, कुत्ते के ऊपर का बने, उसके बाद इंसान बने, इंसान वो भी बने, क्रिमिनल बने इंसान, गोली वोली खा के पुलिस का मर गया, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा बेहतर बन के आए, उसके बाद डॉक्टर बने, उसके बाद लगा कि अरे इंजीनियर तो बाकी रह गया, नेक्स्ट जिंदगी में इंजीनियर भी बन गए। ऐसे बनते जब जाते हो आपका एक्सपीरियंस का जो एबिलिटी है वो कम होता जाता है। उसके बाद देखोगे आपको मेडिटेशन करने का मन करेगा। उसके बाद ऐसे मेडिटेशन नहीं होगा
वो आप ऊपर की पड़ाव पे पहुंच रहे हो, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो पूरा के पूरा कम होता जा रहा है, मतलब आपको एक्सपीरियंस का मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आ रहा है ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बनाने में। करते 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 एक टाइम आएगा, अब मॉन्की बन गए एक जिंदगी में, मतलब आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे नहीं होगा, ये भरंग वाला मॉन्क नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको चेंजेस आएगा, और चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मोक्ष, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वर्ड, इज अ प्रोसीजर दैट यू हैव टू मेंटेन। तो ये एक सीखना है, जो एक प्रोसीजर है, जो मैंने आप बताया अच्छा। तो ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू नॉलेज देते जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम निकलेंगे। बोलिए। कुछ बोलिए। कुछ नहीं नहीं। अच्छा लगा क्लास? हाँ ठीक है, तो ये है मेरा नॉलेज का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, और ये पहला वाला क्लास भी है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, व्हाट इज 1 पॉइंट, व्हाट इज 2 पॉइंट, ऑर्थोग्राफी, ये 45 डिग्री एंगल एंड ऑन दिस। तो हम ये वीडियो को ऑफ कर देते हैं।